Hello class 5th. Today I will explain you the chapter 1 of your computer book about computer. Children, you have learned so many things about a computer. Now let's learn something new about a computer. अभी तक हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जाना था. आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ और सीखेंगे. देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइंड टू वर्क विद इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम. बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है ना. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मास स्टोरेज डिवाइस एंड मेमोरी. यानी जो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, मास स्टोरेज डिवाइस एंड मेमोरी. ओके, अब इनके फंक्शंस देखते हैं. 4 फंक्शंस अबाउट द कंप्यूटर आर. ये है आपका इनपुट. हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होती है, देन उस डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं या उसका आउटपुट ले सकते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट फीचर इज स्पीड. एज यू नो, computer can work very fast. It takes only few seconds for calculation that we take hours to complete. यानी आप सभी को पता है कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है. जिन कैलकुलेशंस को करने में हमें घंटों लग जाते हैं ये कुछ ही सेकंड्स में कर देता है. एक्यूरेसी. द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी. तो इसकी जो काम करने की एक्यूरेसी है, सटीकता है, वो काफ़ी हाई होती है. यानी ये हर कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली करता है. वर्सेटिलिटी. इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. यानी अलग अलग तरह के वर्क ये एक समय में कर सकता है. यू मे यूज़ योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप्स. आप कंप्यूटर का यूज़ करके पेरोल स्लिप्स बना सकते हैं. Next moment you may use it for inventory management or to prepare electric bills. यानी जैसे आपने पेरोल स्लिप्स बना सकते हो और अगले ही क्षण आप क्या कर सकते हो, तुरंत इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपने आपके यहाँ जो भी आइटम्स आ रहे हैं, कुछ आप स्टॉक करते हैं, उसकी लिस्ट बना सकते हो. साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी प्रिपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर से. नेक्स्ट वन इज स्टोरेज. The computer has an inbuilt memory where it can store a large amount of data. कंप्यूटर के अंदर पहले से एक मेमोरी इनबिल्ट आती है जिसके अंदर आप काफ़ी बड़ा डाटा स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो. यू कैन ऑल्सो स्टोर डाटा इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज सच एज पेन ड्राइव्स विच कैन बी केप्ट आउटसाइड योर कंप्यूटर एंड कैन बी कैरिड टू अदर कंप्यूटर्स. इसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मेमोरी आती है उसके अलावा आप अदर स्टोरेज डिवाइसेस भी ले सकते हो. जैसे कि आपने पेन ड्राइव यूज़ किया होगा, पेन ड्राइव और सीडीज़ जिनको आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में भी उनको एक्सेस कर सकते हैं. डिलीजेंस. अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फटीग एट्सेट्रा. यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है ना. अब बिल्कुल इसके अंदर कंसंट्रेशन की कोई कमी नहीं होती, थकान नहीं होती. इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर. ये बिना कोई गलती किए हुए घंटों तक काम कर सकता है. रिलायबिलिटी. द आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर इज रिलायबल सिंस इट ओनली गिव्स रिजल्ट इफ द इनपुट इज कंप्लीट एंड करेक्ट. जैसा आपने आउटपुट दिया है उस तरह का एक्यूरेट रिजल्ट आपके सामने आता है आउटपुट के रूप में. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पार्ट्स देखते हैं. वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर जो वर्क करता है वो दो ही कंपोनेंट्स पर मेनली डिपेंड रहता है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन और टच्ड. हार्डवेयर ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स को शो करता है जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. इनपुट डिवाइसेस. दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर द डाटा इनटू कंप्यूटर. यानी इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा एंटर करते हैं. दिस यूनिट मेक्स लिंक बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. यूज़र
कंप्यूटर को यूज़ करने वाले और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक बनती है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही बनती है। अगर हम कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहे हैं तो हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? कीबोर्ड की, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो वो किससे कर रहे हैं? माउस से, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। The input devices translate the information into the form understandable by computer। यानी इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करती हैं और कंप्यूटर को उस भाषा में समझाती हैं जिसमें वो समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये CPU है, ये हर कंप्यूटर में लगा होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है इसको। इट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। किसी भी तरह के डाटा का प्रोसेस करना हो उस सभी ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। इट स्टोर्स डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि प्रोग्राम्स। ये डाटा को स्टोर करता है, कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको सेव रखता है, और जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के थ्रू दी जाती हैं उनको रखता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के ऑपरेशन को ये कंट्रोल करता है। नाउ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम कोई इंफॉर्मेशन किस रूप में लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, वो हमें आउटपुट डिवाइसेस शो करती हैं। दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। ये लिंक भी ये यूनिट जो है ये भी एक कंप्यूटर और यूजर के बीच में लिंक का काम करती है। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर्स। देखिए इनपुट डिवाइसेस हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को चेंज करके बताती थी, और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की भाषा को हमें चेंज करके उस भाषा में समझाती हैं जिसमें हम समझ सकें। स्टोरेज डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज एंड सेफ्टी। यानी सेफ्टी के लिए हमारा डाटा सेव रहे और भविष्य में काम आए, उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, CD-ROM एंड DVD आर सम स्टोरेज डिवाइसेस। ये स्टोरेज डिवाइसेस आपने देखी होंगी। देखिए पेन ड्राइव है, ये CD है, और ये DVD-ROM है, या इसको हार्ड डिस्क, इस तरह से डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइंड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? ये भी एक प्रोग्राम का सेट होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है किसी भी काम को काफ़ी अच्छे से करने के लिए। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको लिखा जाता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ उसको ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द एंड यूजर्स, यानी हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। Application software products are designed to satisfy a particular need of a particular environment। किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है जिसको हमें वर्क करना है कंप्यूटर पर, उस फॉर्म को, उस वर्क को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमने टाइपिंग के लिए MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हमने ड्राइंग के लिए MS पेंट यूज़ कर सकते हैं। All software applications prepared in the computer lab can come under the category of application software। यानी जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कंप्यूटर लैब के अंदर आती हैं वो उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होती। डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, देखिए कौन कौन सी डिफरेंट एप्लीकेशंस हम आजकल यूज़ करते हैं। नाउ डेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड वाइडली इन आवर डे टू डे लाइफ। Let us see some of them, some of the areas। किन किन एरिया हम यूज़ करते हैं उनका देखिए। एट होम, घर पर हम क्या करते हैं? प्लेइंग गेम्स, लिसन म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, राइटिंग लेटर्स, ड्रॉ एंड पेंट्स, मेकिंग कार्ड्स एंड मैनी मोर थिंग। इन सभी चीज़ों के लिए हम घर पर यूज़ करते हैं। यूजिंग इंटरनेट टू चेक मेल्स, बुक, ई टिकट्स एट्सेट्रा। हम इंटरनेट का यूज़ करते हुए मेल्स को चेक कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बुक्स ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, और ई टिकट्स यानी इंटरनेट से घर बैठे ही टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। इन स्कूल्स टीचर्स यूज इट फॉर टीचिंग
प्रिपेयरिंग लेसन्स, रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल। स्कूल्स में यूज़ होता है इनका टाइम टेबल बनाने के लिए, रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए, लेसन प्लान्स होते हैं उनको बनाने के लिए, है ना, और टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए भी। स्टूडेंट्स यूज इट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स, गिविंग ऑनलाइन एग्जाम, यूजिंग एजुकेशनल सीडीज। तो स्टूडेंट भी इन ऐप्स का यूज़ करते हैं किसके लिए? प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम्स देने के लिए, या एजुकेशनल सीडीज़ को यूज़ करने के लिए। फॉर मेडिकल पर्पस, मेंटेन पेशेंट्स मेडिकल रिपोर्ट, परफॉर्मिंग सर्जरी, डूइंग रिसर्च, डेंटल चेकअप्स एक्सेट्रा। यानी मेडिकल पर्पस के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है किस किस के लिए? मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, सर्जरी के लिए, रिसर्च करने के लिए, या डेंटल चेकअप्स के लिए। नेक्स्ट वन इज इन फिल्म्स एंड टेलीविज़न, मेकिंग फीचर्स, कार्टून्स एंड एनिमेशन फिल्म्स। फिल्म एंड टेलीविज़न के सेक्टर में भी कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ है, जो कि कार्टून्स और एनिमेशन फिल्म्स वगैरह बनती है। एडिंग स्पेशल इफेक्ट टू मूवीज़, और मूवीज़ में स्पेशल इफेक्ट्स जो डाले जाते हैं वो भी कंप्यूटर से डाले जाते हैं। इन बैंक्स, बैंक्स में देखिए ऑपरेटिंग एटीएम, प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर अकाउंट होल्डर्स। अकाउंट होल्डर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए, या एटीएम को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इन ऑफिसेज, मेंटेन एंड कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सैलरी। ऑफिस में जो जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके सैलरीज के या डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, प्रिंट करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में बुक्स के डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इश्यूड एंड रिटर्न, जो बुक्स इश्यू हो गई हैं, जो रिटर्न हो गई हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। टू डू ऑनलाइन रिसर्च, और ऑनलाइन कुछ रिसर्च करने के लिए भी। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का कितना यूज़ होता है। इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स, है ना, लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड सैटेलाइट्स, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड वेदर फोरकास्टिंग, इन सभी के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। इन डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग्स, कार्स, साइंटिफिक अप्रोच अपैरेटस एंड इक्विपमेंट्स, यानी इन सभी चीज़ों के लिए भी हम डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इन शॉप एंड होटल्स, शॉप एंड होटल्स में हम क्या करते हैं? बिल्स के लिए जनरेट बिल्स, है ना, रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स, सैलरी डिटेल्स एम्प्लॉय की, और मैनेज डाटा ऑफ एम्प्लॉय एंड कस्टमर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ का डाटा भी मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। सो दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर. Now you will have to read this chapter again and fill this exercise A, B, C, D and E. Okay, we will meet in the next class with the next topic. Till then, bye bye.